अभी आप इसका एल्गोरिदम अगर चेक करें तो उन्होंने कहा सबसे पहले आपने एक अरे ले लेनी है। अरे लेने के बाद सबसे पहला काम करना है पिवट एलिमेंट चूज़ करना है। जब पिवट एलिमेंट चूज़ कर लेंगे तो क्या करना है, स्मॉलर वैल्यूज़ को एक साइड पर रखना है और लार्जर वैल्यूज़ को एक साइड पर रखना है। और उसका मैंने मेथड आपको बताया कि किस तरह करना है, ठीक है। और फिर फाइनली क्या करना है, अरे इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स ऑन पिवट एलिमेंट। जब पिवट एलिमेंट दरमियान में आ जाएगा तो उसकी बेस पर क्या होगा कि दोनों अरेज जो सी हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। आपने इसमें ये देखा होगा कि यहाँ पर तो 5 सेंटर में आया था तब डिवाइड हुई थी, लेकिन यहाँ पर या यहाँ पर इन अरेज में 10 या 4 सेंटर में नहीं था, एक साइड पर था, फिर भी अरे डिवाइड हो गई थी, ठीक है। फिर भी अरे क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी। 10 अलग हो गया था और बाकी की सारी अरे एक तरफ हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने कहा है कि डिवाइड किसके बेस पे होगी, पिवट एलिमेंट की बेस पे होगी। और रिकर्सिवली सॉर्ट करता जाएगा अरे को हाफ हाफ करके, मज़ीद स्टेप्स में 3 4 5 जितना भी उसको चाहिए वो सॉर्ट करता जाएगा उतना ही फेजेस में। ये हमारे पास क्विक सॉर्ट का कोड है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर उन्होंने क्लास नहीं बनाई, क्लास के बगैर ही ये फंक्शंस को ऊपर डिफाइन किया और डिक्लेयर किया, और यहाँ पर उनकी डेफिनेशंस मौजूद हैं। क्विक सॉर्ट के अंदर दो चीज़ें आ रही थी। सबसे पहले कि वो जो सॉर्टिंग होती है वो किस तरह से डिवीजन, ये डिवीजन वाला पार्ट है और ये पार्टिशनिंग वाला पार्ट है, यानी कि पार्टिशनिंग के लिए हमें जो यहाँ से मूव ऑन करवाना है ना वैल्यूज़ को, ये वो है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्विक सॉर्ट वाला जो पार्ट है जिसमें डिवीजन होनी है, उसमें स्प्लिट पॉइंट की ज़रूरत होती है। हमने यही बात की थी ना कि स्प्लिट पॉइंट की ज़रूरत होती है। और स्प्लिट पॉइंट कहाँ पर आता है, मिड में। मिड में कैसे पहुँचेगा, अब वो देख लेते हैं। अगर हमारा फर्स्ट इज़ लेस देन लास्ट, अगर यहाँ पर देखें आप, फर्स्ट इज़ लेस देन लास्ट, ठीक है, फर्स्ट इज़ लेस देन लास्ट, तो क्या करना है आपने कि स्प्लिट पॉइंट को लेना है, पार्टिशनिंग करे अरे की। अब पार्टिशनिंग के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अरे का फर्स्ट अरे चाहिए, उसका फर्स्ट और उसका लास्ट पार्ट चाहिए। ये अरे है हमारी, ये उसका फर्स्ट और ये उसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब पूरी अरे चाहिए पार्टिशनिंग के लिए, तो पहले पार्टीशन का फंक्शन देख लेते हैं कि ये पार्टीशन कैसे करेगा, स्प्लिट पॉइंट कैसे निकलेगा। उसने अरे ली, फर्स्ट पार्ट लिया और लास्ट पार्ट ले लिया उसका, ठीक है। इसमें कितनी चीज़ें आ रही हैं, इंट टेम्प। टेम्प किस लिए आएगा, क्योंकि हम लोगों को वैल्यूज स्वैप करनी होती हैं। लेफ्ट, जिसके अंदर इस वो जिसे हमने पी कंसीडर किया था ना, ये वो है, यानी कि ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ ग्रेटर देन होंगी पिवट एलिमेंट से। और ये राइट है जिसकी वैल्यू स्मॉलर देन होंगी पिवट एलिमेंट से, ठीक है। और पिवट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट। अरे का फर्स्ट एलिमेंट को हमने क्या कहा है, पिवट। जैसे हम लोगों ने ये जो एल्गोरिदम किया था इसमें फर्स्ट वाला अरे का जो एलिमेंट होता था उसे क्या कहा था, पिवट कहा था। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसे हमने क्या ले लिया, पिवट ले लिया। अब एल हम कहाँ से लेंगे, एल जिसे हमने पी कंसीडर किया था उसे हमने इंडेक्स 1 से लेना है। तो इंडेक्स 1 लेने के लिए फर्स्ट हमारे पास इंडेक्स 0 है ना, तो 0 + 1 करके, यानी यहाँ से लिया, ये देखिए 0 + 1, फर्स्ट + 1 मीन्स 1। तो हमारा एल किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। और आर जो है वो तो वैसे ही लास्ट वाला हम लोगों ने ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम लोग क्या करते थे कि जो हमारे पास पिवट एलिमेंट से मैच करते थे, हम यहाँ कहते थे ये ग्रेटर देन अगर होगा तो ये क्या कहते हैं यहीं पर रहेगा, वरना मूव ऑन करता जाएगा। लेकिन जो फाइनल हमारे पास आउटपुट आती थी उसमें क्या होता था कि 5 से इस साइड पर, यानी उसकी लेफ्ट साइड पर सारे एलिमेंट 5 से छोटे होते थे, यानी पिवट एलिमेंट से छोटे होते थे। और उसकी राइट साइड पर जितने एलिमेंट्स होते थे वो पिवट एलिमेंट से बड़े होते थे। तो यहाँ फंक्शन में उन्होंने क्या चीज़ यूज़ की है, उन्होंने ये यूज़ किया है कि जो भी एलिमेंट है ना लेफ़्ट साइड के, यानी कि एल इंडेक्सेस पर जो जो एलिमेंट्स आएंगे हमने ये चेक करना है कि क्या वो पिवट एलिमेंट के बराबर या उससे छोटे हैं। अगर छोटे हैं तो इस साइड पे रखें, वरना उसे इंक्रीमेंट करके दूसरी तरफ कर दें। यानी जैसे कि अब ये देखें, अगर 7 को आप देखें तो 7 जो सा वो बड़ा है पिवट एलिमेंट से, तो उन्होंने क्या किया है कि उसमें इंक्रीमेंट कर दिया है। यहाँ देखें उन्होंने इसमें क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया है। तो ये फर्दर मूव करता जाएगा जब तक कि ये इससे उसके राइट साइड पर नहीं चला जाएगा, ठीक है, जब तक ये उसके राइट साइड पर नहीं चला जाएगा। और जो लेफ्ट का एलिमेंट राइट से छोटा होगा तो वो ऑलरेडी ही पिवट एलिमेंट से छोटा होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप देखें कि यहाँ पर 1 या 2 या अगर आप 4 को देख लें तो ये राइट से छोटे हैं, ठीक है। 1 2 और 4 की मैं बात कर रही हूँ, ये राइट से छोटे हैं, तो ये पिवट एलिमेंट से तो ऑलरेडी छोटे हैं, तो ये कहाँ पर मूव कर जाएंगे, इस साइड पर, यानी कि इनमें क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा।
तो जो पिवट एलिमेंट से छोटी वैल्यूज़ होंगी उनके लिए क्या होगा कि डिक्रीमेंट होगा, और जो बड़ी वैल्यू होंगी उनमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पर अरे ऑफ एल में अगर आप देखें, फर्स्ट में हमारे पास 7 है, तो ये छोटा तो है नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, जबकि जो हमारे पास आर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए पिवट एलिमेंट से, और ग्रेटर देन एल भी होना चाहिए। अब ये देखें, अगर 7 को आप देखें, ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन है हमारे पास पिवट एलिमेंट। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर ये ग्रेटर देन एल भी है, क्योंकि लेफ्ट साइड से ये ग्रेटर है, ठीक है। अगर इसे राइट साइड पर लेकर जाएंगे तब ये चीज़ फिर ट्रू होगी कि हमारे पास अरे ऑफ आर आप ले रहे हैं और वो पिवट एलिमेंट से बड़ा भी है और वो लेफ्ट एलिमेंट से बड़ा भी है, यानी इसकी जगह कहाँ बनती है, इस साइड पर बनती है। सिंपल सी बात है कि ये जो फर्स्ट वाला फंक्शन है ये छोटी वाली वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पर लेकर आ रहा है, और ये जो दूसरा राइट वाला फंक्शन है ना, ये क्या कर रहा है कि हमारी जो सी वैल्यूज़ है ना उनको एक तरफ कर रहा है, बड़ी वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर रहा है, ठीक है। ये दोनों जो फंक्शंस है ना, ये लेफ़्ट और राइट के, ये मिलके क्या कर रहे हैं, बड़ी वैल्यूज़ को एक साइड पर कर रहे हैं और छोटी वैल्यूज़ को एक साइड पे कर रहे हैं। डिक्रीमेंट होकर ये पीछे पीछे कर रहे हैं, यानी कि बड़ी वैल्यूज़ को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है जो बड़ी वैल्यूज़ हैं आगे की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, और जो सी छोटी वैल्यूज़ हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बड़ी वैल्यूज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये छोटी वैल्यूज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बड़ी वैल्यूज़ को अपनी तरफ लेके आ रहे हैं, ये छोटी वैल्यूज़ को अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। ये बड़ी वैल्यूज़ छोटी वैल्यूज़ में डिक्रीमेंट कर रहे हैं, छोटी वैल्यूज़ के इंडेक्सेस में डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और ये बड़ी वैल्यूज़ के जो इंडेक्सेस हैं उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये मैंने 3 लाइन्स अभी बोली हैं, 3 फ़र्क हैं ये दोनों के अंदर, जिनकी बेस पर ये यहाँ पर वर्किंग हो रही है, और जो यहाँ पर वर्किंग मैंने समझाई थी इसके अंदर, ठीक है। अब इनकी बेस पर आगे क्या होगा, अगर हमारा राइट जो है वो लेफ्ट देन है एल, यानी कि हमारे पास राइट में तो ऑल बड़ी हैं ना अब वैल्यूज़, अगर हमारे पास कहीं ऐसा आ जाता है कि हमारा जो राइट है वो लेस देन है लेफ्ट से, तो क्या करेंगे, वहाँ पर शिफ्टिंग कर देंगे, वहाँ पर स्वैप आ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि लेफ्ट राइट से बड़ा है, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर शिफ्टिंग कर देंगे, और लेफ्ट में प्लस प्लस करेंगे और आर में माइनस माइनस। ये जो अरे के अंदर शिफ्टिंग हुई है ना, अगर आप गौर करें तो यहाँ किसके साथ शिफ्टिंग हुई है, स्वैपिंग। ये स्वैपिंग हुई है पिवट एलिमेंट के साथ। अरे ऑफ फर्स्ट में क्या चीज़ हमारे पास सॉर्ट थी, अरे ऑफ फर्स्ट के अंदर पिवट एलिमेंट, ये देखें अरे ऑफ फर्स्ट क्या है, पिवट एलिमेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पिवट एलिमेंट चेंज किया, आर इज़ लेस देन एल। इसका मतलब क्या है कि पी और क्यू क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करते तो सिंपली लेफ्ट और राइट की वैल्यू को स्वैप करना है, और लेफ्ट और राइट की वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए एल में इंक्रीमेंट और आर में डिक्रीमेंट करते होते हैं। यानी कि जैसे यहाँ हुआ था, एल में इंक्रीमेंट और आर में डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और फिर एंड पर क्या करते हैं, वैल्यूज़ को स्वैप करते हैं। लेकिन अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उस वक्त क्या करना है, उस वक्त पिवट एलिमेंट के साथ हम लोगों ने आर का जो आया होगा, आर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्यू आया था, तो उसके साथ उसे क्या कर देना है, स्वैप कर देना है, ठीक है। ये एक दफ़ा मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। पार्टीशन में क्या हो रहा है कि एल के अंदर हमारे पास लेफ़्ट साइड की वैल्यू, लेफ़्ट साइड से वो जो हमने पी सेलेक्ट किया हुआ था ये वो पार्ट है, और आर जो है वो लास्ट से है, यानी जिसे हमने क्यू सेलेक्ट किया था। फर्स्ट वाइल फंक्शन क्या कह रहा है, कह रहा है तब तक एल में इंक्रीमेंट करते जाओ, यानी एल को तब तक लेके वहाँ जाते जाओ जब तक सारी छोटी वैल्यूज़ इस साइड पर नहीं आ जाती, पिवट एलिमेंट से इस साइड पर नहीं आ जाती। और आर वाला जोन सा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है तब तक डिक्रीमेंट करते जाओ जब तक सारी बड़ी वैल्यूज़ एफ पिवट एलिमेंट से यहाँ नहीं चले जाती, यानी कि पिवट एलिमेंट जब तक मिड में नहीं आ जाता तब तक वैल्यूज़ को लेफ़्ट और राइट क्या करवाते जाओ, मूव करवाते जाओ। जैसे ही ये मिड में आ जाएगा या फिर अगर इंटरसेक्ट कर जाएगा आर और एल, तो हमने क्या करना है, उसके अंदर वैल्यूज़ को स्वैप कर देना है पिवट एलिमेंट के साथ। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी वो आपस में स्वैप नहीं करता, तो क्या करना है कि लेफ़्ट और राइट को स्वैप कर दो, ठीक है। अगर वो आपस में इंटरसेक्ट कर गए हैं ऐसा करते हुए, तो आपने क्या करना है कि आपने पिवट एलिमेंट के साथ उसको स्वैप करना है वैल्यू को, जो आर की वैल्यू है, वरना फिर आर की वैल्यू को एल की वैल्यू के साथ क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। फिर क्या होगा
कि हम इस फंक्शन में दोबारा आएंगे क्योंकि वो अब यहाँ पर स्वैपिंग वगैरह कर चुका है। हम यहाँ से क्या चीज़ वापस लेके आएंगे, आर। आर हमारे पास क्या होगा, जैसे कि इस फंक्शन के अंदर था, इस फंक्शन के अंदर था 5 जो था वो हमारे मिड में आ गया था। तो मिड में आने के बाद हमारे पास आर जो था वो क्या बन गया हुआ था, हमारे पास 5, यानी कि 5 फिर हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, स्प्लिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है ना। अब 5 हमारे पास स्प्लिट पॉइंट है, इसका मतलब है 5 पे आके डिवीजन होगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास आर क्यू के बराबर हमने लिया हुआ ना, तो ये क्यू जब यहाँ पर स्वैप हुआ उसके बाद क्यू यहाँ पर था। ठीक है, तो हमने आर क्यू की वापस रिटर्न किया, क्यू और आर एक ही टर्म में मैं ले रही हूँ। तो ये जब हमने आर रिटर्न किया तो वापस क्या गया 5, विच इज़ द पिवट पॉइंट, और इसी के बेस पे क्या हमने कहा था होगी, डिवीजन होगी। अब डिवीजन कैसे हुई है, ये स्प्लिट पॉइंट हो गया। तो हमने कहा स्प्लिट पॉइंट में से -1 करके पीछे वाला हिस्सा और स्प्लिट पॉइंट में से +1 करके उससे आगे वाला हिस्सा हम लोगों ने ले लेना है। कैसे, स्प्लिट पॉइंट से, ये स्प्लिट पॉइंट है ना, इसका जो भी इंडेक्स बन रहा है इसमें से -1 करके पीछे वाली अरे ले लें, और इसका जो भी इंडेक्स बन रहा है इसमें +1 करके आगे वाली अरे ले लें। ठीक है, अब ये देखें इस अरे में हमारे पास 5 एलिमेंट्स और यहाँ पर 4 थे। ठीक है, तो उसको इंक्लूड नहीं करना, उसके अलावा जो एलिमेंट्स है सिर्फ उनको हम लोगों ने ले लिया, तो ये हमारी क्या हो गई है, अरे डिवाइड हो गई है। और अब ये बार बार तब तक डिवाइड होती रहेगी जब तक हमारे पास पूरी जो अरे है ना वो सॉर्ट नहीं हो जाती। और ये रिकर्सिव कॉल है, क्विक सॉर्ट देख लें, इसका अपना नाम था, इसने अपने आप को कॉल किया है। और ये उस वक्त तक इसी तरह करता रहेगा जब तक कि हमारे पास हमारी टोटल अरे सॉर्ट नहीं हो जाती।